आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोबिया सलीम है। आज मैं आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर निदाए उर्दू जमात दोम सबक नंबर 14 और वहाँ पर मौजूद सच बोलो सफ़ा नंबर 88 खोलेंगे और पढ़ेंगे कि सच बोलो से मुतल्लिक क्या नज़्म दी गई है हमें। इस नज़्म को पढ़ने से पहले मैं असातिज़ा किराम से मुखातिब होना चाहती हूँ कि वो सबसे पहले तलबा को बताएं सच की अहमियत के बारे में। उनसे सबसे पहले सवाल करें, उनसे पूछें कि कौन कौन बच्चा सच बोलता है। बहुत से बच्चे हाथ खड़ा करेंगे, बल्कि सब बच्चे हाथ खड़ा करेंगे कि हम सब सच बोलते हैं। उनके जवाब वसूल करने के बाद उनकी हौसला अफजाई करें और उनको बताएं कि आपको आज मैं एक वाक़या सुनाती हूँ सच बोलने की बरकत का, कि अगर इंसान सच बोलता है तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं। फिर उनको एक वाक़या सुनाएं हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का। उन्हें बताएं कि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह इस्लामी तालीम हासिल करने के लिए एक काफ़िले के साथ बगदाद जा रहे थे। रवाना होते वक्त उनकी वालदा ने उनको 40 अशरफियाँ दी और फरमाया कि बेटा हमेशा सच बोलना, ख्वाह तुम्हारा कितना ही नुकसान क्यों ना हो। इत्तफाकन रास्ते में एक डाकुओं के गिरोह ने उनके काफ़िले पर हमला कर दिया। एक डाकू ने हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह से पूछा कि आपके पास क्या है। हज़रत रहमतुल्लाह ने फरमाया 40 अशरफियाँ। डाकू को यकीन ना आया और वो हैरान रह गया। वो सोच में पड़ गया कि इस छोटे से बच्चे के पास 40 अशरफियाँ हैं। वो उनको पकड़कर अपने सरदार के पास ले गया। सरदार ने भी वही सवाल किया जो कि डाकू ने किया था कि आपके पास क्या है। तो बच्चे ने यही जवाब दिया कि उसके पास 40 अशरफियाँ हैं। वो बड़ा हैरान हुए सरदार कि इसके पास कैसे 40 अशरफियाँ हो सकती हैं। उन्होंने इस बच्चे से कहा कि दिखाओ हमें वो 40 अशरफियाँ। उस बच्चे ने अपनी 40 अशरफियाँ फ़ौरन निकाल कर सरदार के सामने रख दी। सरदार बहुत हैरान हुआ और उसने बच्चे से सवाल किया कि बेटा आपने ये सच क्यों बोला कि मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं, जबकि आप झूठ भी बोल सकते थे। बच्चे ने फ़ौरन कहा कि मेरी माँ ने मुझे कहा था कि बेटा हमेशा सच बोलना, चाहे कितना ही नुकसान क्यों ना हो जाए, इसलिए मैंने सच बोला है। तो सरदार बहुत शर्मिंदा हुआ और सोच में पड़ गया कि ये बच्चा अपनी माँ का कितना फर्माबरदार है और मैं अपने रब का इतना फर्माबरदार क्यों नहीं हूँ। यानी कि माँ हमसे कितना प्यार करती है, हमें कितनी चीज़ें देती है, हम उनका कहना मानते हैं ना। तो वो रब भी तो हमें बहुत कुछ देता है, हम उसका कहना क्यों नहीं मानते। उसने हमें कहा कि सच बोलो, हम सच क्यों नहीं बोलते। तो सरदार इस सोच में पड़ गया और सोचते ही सोचते उसने ये फ़ैसला किया कि अब वो ये बुरा काम छोड़ देगा, हमेशा सच बोलेगा और नेकी की राह पर चलेगा। बच्चों, आपको पता है इस वाक़े से हमें क्या सबक मिला। इस वाक़े से हमें ये सबक मिला कि अगर हमने कोई गलत काम किया है या कुछ भी किया है तो हमें वालिदैन के सामने हमेशा सच बोलना चाहिए। आर्जी तौर पे हमें थोड़ा सा नुकसान ज़रूर होगा, हमें डांट ज़रूर पड़ेगी, लेकिन ये सच हमारी नेकी में लिखा जाएगा। आपको पता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सच हमें नेकी की तरफ लेके जाता है और नेकी हमें जन्नत की तरफ। आइंदा से आप सब सच बोलोगे ना। सब मुझसे वादा करो कि हमेशा सच बोलोगे। शाबाश। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस सबक को पढ़ने के बाद आप उर्दू की कौन कौन सी महारतों से मुस्तफ़ीद होंगे। चलें अब जल्दी से देखते हैं हम कौन कौन सी महारतें सीखेंगे इस सबक को पढ़ने के बाद। आहंग और लय के हवाले से सादा मिसरे, अशार और नज़्में सुनकर दिलचस्पी लेते हुए लुत्फ़ उठा सकेंगे। नज़्म और नसर को पढ़कर सवालात के जवाबात ज़बानी दे सकेंगे। 5 से 7 जुमलों पर मुश्तमिल मरबूत अबारत लिख सकेंगे।
ماحول سے متعلق کسی موضوع پر خود سے 5 سے 7 جملے تحریر کر سکیں گے۔ ماحول سے متعلق سے کیا مراد؟ یعنی کہ جو ماحول ہے اس سے متعلق ہم بتا سکیں گے۔ جملے میں فاعل، فعل اور مفعول کی پہچان کر سکیں گے، الفاظ کے متضاد بنا سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ موقع محل کے مطابق تشکر، انکسار اور تعسف کے کلمات بھی ادا کر سکیں گے۔ دیکھا بچوں، اس سبق کو پڑھنے کے بعد ہم اردو میں کتنا کچھ سیکھ جائیں گے۔ اساتذہ کرام، آپ کو یہ جو میں نے باتیں بتائی ہیں اور جو میں نے یہ واقعہ بتایا ہے، یہ آپ اپنے لیکچر میں شامل کریں، اور اس کے علاوہ آپ گوہر پبلشر کی ویب سائٹ پہ جائیں اور وہاں پر موجود DLPs اور اسکیم آف اسٹڈی کو کھولیں اور اپنے لیکچر کو مزید بہتر بنائیں، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔